नमस्कार दोस्तों, जब आप लोग देखते होंगे गंगा यमुना सरस्वती का संगम, तो उसमें मेनली आपको गंगा और यमुना ही दिखाई देता होगा। सरस्वती तो दिखाई देता नहीं है। और जब घर वालों से पूछो या कहीं से सुनो तो पता चलता है कि सरस्वती जो है इनविजिबल रिवर है, वो दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन जब कोई नदी एग्जिस्ट करता है तो वो दिखाई क्यों नहीं देगा, क्या है उसमें ऐसा कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि सरस्वती नदी रियल में एग्जिस्ट भी करता है या ये फिर एक मिथ है, ये एक झूठ है। और ऋग्वेद के हिसाब से अगर सरस्वती नदी का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें सरस्वती नदी को सबसे अच्छा नदी में से एक बताया गया है। उसका इतना ज़्यादा अच्छा वर्णन किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा अच्छी माँ है, सबसे अच्छी नदी है और इसका बहाव, इसका धारा इतना ज़्यादा तेज होता है कि एक जैसे बाढ़ नहीं आता है ऐसा आवाज़ करता है। उसका पानी इतना ज़्यादा स्पीड में, इतना ज़्यादा लहर के साथ बहता है। तो उसमें इतना सबसे अच्छा नदी बताया गया है ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में। लेकिन जब इतना भयंकर, इतना बड़ा, इतना अच्छा नदी जब था तो फिर ये चला कहाँ गया। और 19 सेंचुरी तक तो ऐसे ही माना जाता था कि ये नदी एक मिथ है। लेकिन इसके आगे क्या इसमें रिसर्च हुआ वो हम लोग जानेंगे। तो 1874 ईस्वी में जब इस पे कुछ रिसर्च होना बाद में जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे रिसर्चर का इसमें इंटरेस्ट जगा। तो हमारे ही देश के कुछ हिस्टोरियन के अनुसार, जैसे रोमिला थापर और भी कुछ है, उसके हिसाब से ये मिथ है। और इसके लिए वो जो ये फैक्ट देते हैं वो ये है कि सरस्वती नदी का जो डिक्लाइन है क्षय होना, वो 4500 BC के आसपास ही स्टार्ट हो गया था। और आर्यन जो सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ जो आए थे वो 1500 से 2000 BC के आसपास आए थे विद ऋग्वेद। तो जब वो लोग बाद में आया और सरस्वती नदी का पहले ही क्षय हो गया तो ये कैसे सत्य हो सकता है। ऋग्वेद में उसके बारे में चर्चा ही नहीं डिटेल से हो सकता है। तो वो लोग इसे पूरा गलत बताते हैं। और कुछ हिस्टोरियन वो ये बोलते हैं कि कोई सरस्वती नाम का नदी ही नहीं था, बस कुछ नदी जो भारत में है या फिर आसपास के देश में जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो मेन नदी का जो ट्रिब्यूटरी नदी होता है, सहायक नदी, उसी को कहीं कहीं पर सरस्वती नदी मेंशन कर दिया गया। वैसे रियल में कोई बड़ा सरस्वती नदी एग्जिस्ट नहीं करता है गंगा के जैसा। और अपने ही देश के कुछ हिस्टोरियन ने सरस्वती नदी को झूठा बताने के लिए यहाँ तक बोल दिया कि जैसे सिंधु को हिंदू बोला जाने लगा, ऐसे ही हरावती नाम का कोई नदी होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, उसे बाद में सरस्वती बोला जाने लगा। तो ये लोग मिथ से इसे इतना ज़्यादा कनेक्ट करने लगे। लेकिन जब रियली में वैज्ञानिक लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन लोग को ये पता चला कि ये जो धोलावीरा है, हड़प्पन सभ्यता सब है, वो ऐसे ही तो नहीं कहीं पर एग्जिस्ट कर सकता है और ऐसे ही तो नहीं कहीं गुजर सकता है। तो वहाँ से जो है सरस्वती नदी जो कि ऋग्वेद में मेंशन है, उसी टाइप का नदी वहाँ से गुजरता था जिसपे कि वो सारा सभ्यता डिपेंड करता था। और जैसे जैसे उस नदी का क्षय हुआ, कोई घटना हुआ होगा जिसके कारण से वहाँ का सभ्यता भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। और ऐसे ही पेलियो चैनल के द्वारा जब इसका इमेज लिया गया सैटेलाइट के जरिए, पेलियो चैनल उसे बोला जाता है जब कोई नदी क्षय हो जाती है, पूरा नष्ट हो जाती है, तो उसका जो फुटप्रिंट बच जाता है, उसका जो कुछ अवशेष बच जाता है धरती के अंदर में, उसका जो कुछ जहाँ से वो नदी आ रहा होगा उसका कुछ तो गुण होगा उसमें। जैसे हिमालय से आ रहा है तो हिमालय का कुछ गुण बचा होगा। तो उससे भी पता चला कि यहाँ पर कोई नदी बह रहा था और वहाँ पर जितना भी सभ्यता था उसमें कुआं सब मिला है। तो वो लोग कुआं में पानी कहाँ से डालते हैं, कहीं से तो लाते होंगे आसपास से, और वहाँ पर अभी कोई नदी नहीं है। तो वो प्रोबेबिलिटी यही लगाया जा रहा है कि वहाँ पर सरस्वती नदी होगा जिससे वो लोग पानी लाते होंगे। और साथ ही में इसरो ने भी एक पेलियो चैनल का खोज किया था जिसमें ये पता चला था कि एक नदी का जो पेलियो चैनल है, यानी कि नदी का बहने का जो तरीका है, वो हिमालय से लेकर के गुजरात के कच्छ तक जाता है। और ये नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है वो सारा एरिया अभी सुखाड़ के क्षेत्र में पड़ता है। यानी कि वहाँ पर कुछ था पहले जो कि अभी सुखाड़ का जैसा दिख रहा है। मतलब पहले वहाँ पर कुछ रहा होगा सभ्यता और फिर धीरे धीरे उस नदी के नष्ट होने के कारण वो सारा सभ्यता भी हट गया, जो कि हमको देखने भी मिलता है गुजरात से लेकर के पाकिस्तान के साइड में। और ये भी जो हिमालय का रीजन है वहाँ तक सुखाड़ वाला क्षेत्र कोई मिलता है। और फिर आगे जाकर के वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाया कि यमुना और सतलुज के बीच में एक मेन नदी बहती थी जो कि अभी नहीं है, विलुप्त हो गई है। और उन वैज्ञानिक के अनुसार ये भी पता चला है कि इनका ही जो सहयोगी नदी अभी का जो यमुना है और भी आसपास का जो नदी है वो इसी नदी को सहयोग करने के लिए ट्रिब्यूटरी था उसका। लेकिन वो नदी धीरे धीरे क्षय हो गई और उसका जो ट्रिब्यूटरी नदी है, उसका जो अगल बगल का, वो अभी भी बचा हुआ है। और IIT बॉम्बे में एक रिसर्च किया गया जिसमें ये पता चला कि वो जो मैप बनाया गया है सरस्वती नदी का जो माना जा रहा है, उसमें एक माइका मिला है जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है।
तो इस हिसाब से भी अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर हिमालय से आने वाला कोई नदी है। तो जो भी ऋग्वेद में लिखा गया फैक्ट कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो सभी इससे मैच कर रहा है। साथ ही में एक और पॉइंट उसमें मिला कि लगभग 10,000 BC के आसपास हिमालय रीजन से जब ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हुआ तो एक बहुत ही हेवी करेंट के साथ, धारा के साथ एक नदी यहाँ पर बहती थी, जिसका अभी मैप बनाया गया है उसी मैप पे। तो इन सभी फैक्ट से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई नदी थी। अब उसमें जब सरस्वती नदी का मेंशन है कि इस पाथ से सरस्वती नदी गुजरती थी इस तरीके से, और वो सभी डेटा मैच कर रहा है, तो ये सरस्वती नदी ही होगी। और इसके पीछे का क्या कारण है कि ये नदी विलुप्त हो गई? तो इसके वैज्ञानिक लोग बहुत सारे कारण देते हैं, जैसे कि कुछ तो क्लाइमेट चेंज जैसा घटना देते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण से ये नदी सूख गई और पूरा मतलब बंजर हो गया, जिसके कारण से इसके आसपास जो भी एरिया रहते होंगे वो भी यहाँ से विलुप्त हो गई, जैसे हड़प्पन सभ्यता वो सारा विलुप्त हो गया। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ हिमालय से जो नदी आती है उसमें चेंजिंग होने के कारण, उसके पाथ में चेंजिंग होने के कारण, जैसे कि कभी भूकंप आ गया या कोई धरती में घटना हो गया तो उसके कारण से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण वो नदी हमेशा के लिए मिट गई, उस पाथ पे वो नदी बहती ही नहीं है, अब वो नदी का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो गया। टेक्टोनिक प्लेट का हटना ये भी एक रीजन बताया जा रहा है कि जैसे भूकंप आता है हम लोग का तो टेक्टोनिक प्लेट खिसक जाता है। जैसे हम लोग के भारत का बहुत सारा पार्ट जो है अफ्रीका की तरफ से आया था और हिमालय की तरफ टकराया था, तो ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट जब खसक जाता है एक जगह से दूसरा जगह, तो वह उस रास्ते में जो भी चीज़ आता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से सरस्वती नदी हो सकता है कि विलुप्त हो गया हो। और भी बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट मिले हैं जो सरस्वती नदी में के बारे में वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, उसका कार्बन फुटप्रिंट भी मिला है वैज्ञानिकों लोग के रिसर्च में। तो इस हिसाब से ये सिद्ध होता है कि सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, और जो वैज्ञानिक लोगों का रिसर्च है उसके हिसाब से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।